दौर भले ही सोशल मीडिया और सर्वे के जरिए सियासी माहौल को भांपने का हो, लेकिन पारंपरिक पद यात्राओं का महत्व घटा नहीं है। आज भी जमीनी सच्चाई का कारण जानने के लिए राजनीतिक यात्राएं ही सबसे बड़ा दांव साबित हो रही हैं। अब जबकि ये नया साल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव का साल है और यही साल 2024 के लिए आम चुनाव के लिए आधार बनाने का साल है, तो सभी दल अभी से अपनी पूरी जान लड़ा देने में जुट गए हैं। राजनीति के गलियारों में यात्राओं का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अगर आप तैयार हो तो आज से ही तय कर लो और ये यात्रा की जो रथें निकलेंगी उनके साथ आप लोग भी निकलो। जनता के लिए जवाबदेह नेता जनता की अदालत में है। देश की जमीन सियासी यात्राओं और पद यात्राओं से नापी जा रही है। एक सिक्का चांदी का, पूरा देश गांधी का। हम 7-8 घंटे बाद चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक यात्राओं का गुबार उठ रहा है। सियासत के झंडा बरदारों को पता है कि ऐसी यात्राओं से जनता के मन में एक छवि अंकित होती है। जानती जनता भी है कि यात्राओं का मतलब क्या है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी और आपसी भेदभाव की नीतियों से हरियाणा की जनता त्रस्त है और हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, राहुल जी की तरफ देख रही है। जब से हैं तब से तो हम झेलते ही रहते हैं, चौथा में भी कोई बात भी नहीं, लेकिन इसके पहले भी जब मैं भिड़ती थी तो हम कैसे नहीं घूमते थे, कहाँ नहीं घूमते थे, जहाँ अपना अपना इलाका। कोई सार्वजनिक सभा नहीं, उनको डर है कि कोई काला झंडा न दिखा दे, कोई पत्थर न फेंक दे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकते। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या? कांग्रेस आए चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। 9 विधानसभाओं के इसी साल चुनाव होने हैं और सामने 2024 का महारण भी दिखाई दे रहा है। हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। समय कम है, चुनौतियां अधिक। इसी दौरान गठबंधन के साथी भी तलाशने हैं, सत्ता के समीकरण भी साधने हैं। संभावनाओं को शक्ति देना है, कमियों को रफू करना है। यही समय है और सही समय है जब अपनी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं की नींव तैयार करनी है। जनता से जुड़ाव की सारी कवायदें पूरी करनी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से निकलती हुई हरियाणा में प्रवेश कर गई। आगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक जाना है। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा के साथ ही अपनी चुनावी लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, चलो पलटाई, और त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया,
कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक। बिहार में बीजेपी पहले ही रैलियों और पद यात्राओं का शंखनाद कर चुकी है। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा देलन की ना, धोखा देलन की ना, आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। नीतीश एक अरसे बाद फिर से बिहार की नब्ज टटोलने निकले हैं। 1 महीने की समाधान यात्रा है। कितने सवाल आएंगे, कितने समाधान होंगे, ये सब उन्हें देखना है। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले का कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही। समाधान यात्रा के साथ ही नीतीश विपक्ष जोड़ो यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, यानी यात्रा की यात्रा और सियासत की सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए पाटलिपुत्र की धरती को मथना शुरू कर दिया है। बंगाल में कांग्रेस का क्षेत्रीय नेतृत्व सागर से पहाड़ तक यात्रा के जरिए नई राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। 72 साल के चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई जीतने के जुगत में आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं। यात्राओं के अलग नाम, यात्राओं के अलग नारे, लेकिन नियत एक, और वो सत्ता का सिरमौर बनने या बने रहने की। आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास गवाह है कि राजनीतिक यात्राओं ने विपक्ष से पक्ष और पक्ष से विपक्ष तक राजनीतिक दलों को पहुंचाने में कई बार बड़ी भूमिका निभाई। राजनीति एक बार फिर उन यात्राओं के भरोसे अपनी राजनीतिक रथ की रफ्तार आंखें बदलती है।